दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पतंग का क्षेत्रफल और पतंग का परिमाप निकालना सीखेंगे और इसके साथ साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि पतंग होता क्या है, यानी कि पतंग का परिभाषा भी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास दो प्रश्न है, यानी कि हमारे पास दो पतंग है। हम लोग इन दोनों पतंगों का क्षेत्रफल और परिमाप निकालेंगे और वीडियो के लास्ट में आपको बिल्कुल ऐसा ही चित्र दिया रहेगा और आपको उसका क्षेत्रफल और परिमाप निकालना रहेगा। तो फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पतंग होता क्या है। तो देखिए, पतंग का परिभाषा होता है चार भुजाओं से घिरी हुई ऐसी बंद आकृति जिसमें दो आसन्न भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं, पतंग कहलाता है। तो आपको ये परिभाषा समझ नहीं आया होगा, तो मैं आपको बिल्कुल सरल भाषा में समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि आसन्न भुजाएं किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए किसी भी चतुर्भुज में यानी कि इस तरह की आकृति है तो उसमें चार भुजाएं होती है, 1 2 3 4। तो जो दो भुजा एकदम चिपकी हुई रहती हैं, सटी हुई रहती है, उन्हीं को हम लोग आसन भुजा कहते हैं। तो देखिए ये भुजा हो गया और ये भुजा, ये दोनों यहाँ पे चिपके हुए हैं, यानी कि इन दोनों भुजाओं को आसन भुजा कहेंगे। वैसे ये दोनों भुजा यहाँ पे सटे हुए हैं तो इन दोनों को भी हम लोग आसन भुजा कहेंगे, यानी कि दो भुजाओं के जोड़े को हम लोग आसन भुजा कहते हैं। वैसे ही इन दोनों को आसन भुजा कहेंगे और इन दोनों को भी आसन भुजा कहेंगे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आसन भुजा किसे कहते हैं। तो देखिए पतंग हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो देखिए इसी तरह अगर आकृति दिया गया, यानी कि चार भुजाओं से घिरा हुआ अगर बंद आकृति दिया है और अगर हमें पहचानना है कि ये पतंग है कि नहीं, तो हम लोग क्या देखेंगे। हम लोग देखेंगे कि आसन्न भुजा की लंबाई बराबर है कि नहीं। तो देखिए ये दोनों आसन्न भुजा है और इन दोनों भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है, यानी कि ये दोनों आसन्न भुजा तो बराबर है, बराबर लंबाई की है। वैसे ये दोनों आसन्न भुजा है और ये दोनों आसन्न भुजा भी बराबर लंबाई की है। ये 4 सेंटीमीटर लंबा है तो ये भी 4 सेंटीमीटर लंबा है। तो इसका परिभाषा यही होता है कि आसन्न भुजा बराबर रहेगा। तो इस तरीके से इसे हम लोग पतंग कहेंगे। आप लोग देखिए ये पतंग होता क्या, जो हम लोग उड़ाते हैं पतंग, बिल्कुल वही पतंग है, उसी के नाम पर ये पतंग पड़ा है। और ये पतंग जैसे समांतर चतुर्भुज होता है, सम चतुर्भुज होता है, आयत होता है, वर्ग होता है, तो वो ये सब क्या होता है, चतुर्भुज का प्रकार है ना। उसी तरीके से पतंग भी एक चतुर्भुज का प्रकार है। तो इसका नाम इसी के आधार पर पड़ा क्योंकि ये बिल्कुल पतंग के आकार का होता है, इसीलिए इसका नाम पतंग पड़ा। आप लोग देख सकते हैं पतंग ऐसे ही तो होता है। अब यहाँ पे इसको देखें तो इसमें ये दोनों आसन भुजा बराबर है, ये 20 मीटर लंबा है तो ये भी 20 मीटर लंबा, और ये 25 मीटर लंबा है तो ये भी 25 मीटर लंबा, यानी कि ये दोनों आसन भुजा बराबर है और ये भी दोनों बराबर है। तो ये भी पतंग हो गया। अब इसमें देख लेते हैं तो इसमें ये दोनों आसन भुजा बराबर नहीं है, तो हम लोग ऐसे देख लेते हैं। तो देखिए ये दोनों आसन भुजा बराबर है, बराबर लंबाई की, और ये दोनों भी बराबर लंबाई की है, तो ये भी क्या हो जाएगा, पतंग हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग ये भी जान लेते हैं कि पतंग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तभी तो हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो देखिए पतंग का क्षेत्रफल बराबर होता है दोनों विकर्ण का गुणनफल पूरे का बटा 2। अब देखिए ये जो पतंग का क्षेत्रफल होता है दोनों विकर्ण का गुणनफल पूरे का बटा 2, ये जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है, अगर आपने सम चतुर्भुज के बारे में पढ़ा होगा तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल का भी बिल्कुल यही सूत्र होता है। ठीक है, अगर आप सम चतुर्भुज के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल का भी बिल्कुल यही सूत्र होता है। तो देखिए पतंग के क्षेत्रफल में ये विकर्ण आ रहा है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि विकर्ण होता क्या है। तो देखिए विकर्ण क्या होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पतंग है, इसमें अगर हम लोग इन दोनों कोनों को ऐसे मिला दें तो ये जो है ये पहला विकर्ण हो गया। अगर हम लोग इन दोनों कोनों को ऐसे मिला दें तो ये भी क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। यानी कि अगर हम लोग कोनों को मिला देते हैं तो ये विकर्ण बन जाता है। वैसे ही अगर इसमें देखें तो अगर हम लोग इन दोनों को मिला देंगे तो ये पहला विकर्ण हो जाएगा, ये दूसरा विकर्ण हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पतंग में दो विकर्ण होता है और अगर हमें उन्हीं दोनों विकर्णों का लंबाई पता है तो हम लोग उन दोनों का गुणा करके बटा 2 से भाग दे देंगे तो उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग प्रश्नों को हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये पहला पतंग है, तो आपने इसको पतंग कैसे पहचाना, क्योंकि इसमें देखिए आसन्न भुजाएं बराबर हैं, ये दोनों आसन्न भुजाएं बराबर है और ये भी दोनों आसन्न भुजाएं बराबर है, तो ये एक पतंग हो गया। तो हमें इसका क्षेत्रफल और परिमाप निकालना है। तो देखिए क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें विकर्णों की लंबाई चाहिए। तो देखिए पहला विकर्ण यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 सेंटीमीटर लंबा है और दूसरा ये विकर्ण की लंबाई है 6 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले लिखते हैं पतंग का क्षेत्रफल, पतंग का क्षेत्रफल।
तो देखिए पतंग का क्षेत्रफल क्या होता है, दोनों बिकड़ का गुणनफल पूरे का बटा 2। तो इसमें दोनों बिकड़ का हम लोग गुणा कर लेते हैं। तो पहला बिकड़ 8 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे लिखिए 8 सेंटीमीटर, फिर गुणा। दूसरा बिकड़ है 6 सेंटीमीटर तो यहाँ पे लिखिए 6 सेंटीमीटर पूरे का बटा 2। देखिए यहाँ पे आप चाहें तो पहले 6 सेंटीमीटर लिख सकते हैं और बाद में 8 सेंटीमीटर, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब 2 से आप काट लीजिए, तो 2 से हम लोग 8 को काट लेते हैं, 2 चौक 8। आप चाहें तो 2 से 6 को भी काट सकते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो 4 का 6 में गुणा करेंगे, 4 6 का 24 हो गया। और सेंटीमीटर का गुणा करेंगे तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। तो इस तरह से इस पतंग का क्षेत्रफल कितना आ गया, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए अब हम लोग इसका परिमाप भी निकाल लेते हैं। तो देखिए परिमाप होता क्या है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। तो देखिए परिमाप दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, परि प्लस माप। परि का मतलब होता है चारों ओर और माप का मतलब होता है दूरी, यानी कि चारों ओर की दूरी को ही हम लोग परिमाप करते हैं। तो देखिए इस आकृति में, इस पतंग में चारों ओर की दूरी क्या होगा, अगर हम लोग चारों भुजाओं को जोड़ देंगे तो वही तो चारों ओर की दूरी होगी। तो इसका परिमाप कैसे निकालेंगे, सभी को जोड़ दीजिए। तो इस भुजा को जोड़िए, 4 सेंटीमीटर में 5 सेंटीमीटर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 5 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर में 5 सेंटीमीटर जोड़ेंगे तो 14 सेंटीमीटर हो गया, और 14 4 18 सेंटीमीटर। यानी कि इस तरह से इस पतंग का परिमाप कितना हो गया, 18 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये आ गया परिमाप। अब बिल्कुल ऐसे ही हम लोग इस पतंग का परिमाप और क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पतंग का क्षेत्रफल बराबर, तो पतंग का क्षेत्रफल होता है दोनों बिकड़ का गुणा। तो पहला बिकड़ है 30 मीटर, तो आप यहाँ पे लिखिए 30 मीटर गुणा। दूसरा बिकड़ है 36 मीटर, तो यहाँ पे आप लिखिए 36 मीटर और पूरे का बटा 2, क्योंकि यही सूत्र होता है ना, दोनों बिकड़ का गुणनफल बटे 2। अब यहाँ से 2 को किसी को भी काट लीजिए। तो 2 से हम काटेंगे 30 को तो 15 बार में कटेगा ना, 30 का आधा 15। अब 15 का हम लोग 36 में गुणा कर लेते हैं। तो 15 का 36 में गुणा करेंगे तो ये आ जाता है 540, और मीटर का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो पतंग का क्षेत्रफल इतना मीटर स्क्वायर हो गया। अब हम लोग इसका परिमाप निकाल लेते हैं। तो परिमाप चारों ओर की दूरी होता है ना, तो जोड़ लेते हैं। तो 25 मीटर 50 मीटर हो गया। 50 मीटर में 20 मीटर जोड़ेंगे तो 70 मीटर, 70 में 20 मीटर जोड़ेंगे तो 90 मीटर। तो इस तरह से परिमाप कितना आ गया, 90 मीटर। तो इस तरीके से हमने पतंग का क्षेत्रफल और परिमाप निकालना सीख लिया। अब मैं आपको सवाल दे देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इस पतंग का आपको क्षेत्रफल बताना है और इसका परिमाप बताना है।